नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉक शो। 102 साल और 2 बड़े डॉक्टर जिन्होंने जब ये कहा कि हमें महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और क्वारंटाइन का फार्मूला अपनाना चाहिए, तो सरकार और प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी और नौकरी से निकाल दिया गया। लॉकडाउन 3.0 2 हफ्ते बढ़ा जोन के हिसाब से। हम आपको बताएंगे अब क्या बंद रहेगा और किस में छूट दी गई है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिन भर की सुर्खियां। पहली सुर्खी, वैसे तो लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा था, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ाकर 17 मई तक कर दी गई है। इस बीच भारतीय रेलवे ने बीते शुक्रवार से देश के विभिन्न इलाकों में फंसे प्रवासी कामगारों, छात्रों और पर्यटकों के लिए विशेष ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। देश के चुनिंदा रूट पर ट्रेन चलाई जा रही हैं। ट्रेन में सफर करने के लिए किसी को टिकट जारी नहीं किया जा रहा है। मतलब ये कि फंसे हुए लोगों से टिकट के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रेन में खाने पीने के सामान भी फ्री में दिए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि रेलवे की ओर से किए जा रहे इस खर्च के पैसे कौन देगा। इसके जवाब में रेलवे ने बताया है कि किराया संबंधित राज्य सरकार से लिया जाएगा पैसा। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक किराए में स्लीपर क्लास के टिकट की कीमत 30 रुपये का सुपर फास्ट शुल्क और प्रति यात्री भोजन के अलावा पानी के लिए 20 रुपये शामिल होंगे। इसका भुगतान राज्य सरकारें करेंगी। अब आप लोग कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ये रूल क्या हुआ। रेलवे ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1000 से 1200 यात्रियों को ही ट्रेन में बैठने की अनुमति है। रेलवे की ओर से ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हालांकि कौन से लोग ट्रेन से सफ़र कर सकेंगे ये राज्य सरकारें तय करेंगी। देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद से हजारों प्रवासी देश के विभिन्न स्थानों में फंसे हुए थे। कई लोगों ने पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर घर जाने का प्रयास भी किया। दूसरी सुर्खी, उन लोगों के लिए जो लॉकडाउन में घर पर बैठकर अल्कोहल का सेवन करना पसंद करते हैं। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को 2 हफ्ते के लिए तीसरा बार लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ने से अब 17 मई तक देश में रेल, मेट्रो और हवाई सेवा बंद रहेगी। शिक्षण संस्थान भी नहीं खुलेंगे। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। इसके अलावा शराब और पान मसाले की बिक्री के संबंध में बड़ा ऐलान किया है। दरअसल कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई है। इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है। हालांकि इसके लिए कुछ नियमों और शर्तों को रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक सभी जोन ग्रीन, ऑरेंज और रेड में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है। दुकानों पर 5 से ज़्यादा ग्राहकों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जिन्हें कोरोना मरीज मिलने के बाद सील भी किया जाता है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी। साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए। बिक्री मॉल्स, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी। यहाँ शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी। जिन दुकानों पर शराब, पान मसाले की बिक्री होगी वहाँ लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर 5 से ज़्यादा लोग ना हो। शराब के साथ ही पान मसाला, गुटखा, तंबाकू को बेचने की इजाज़त भी दी गई है। हालांकि शराब, पान मसाला, गुटखा और तंबाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगाए गए पहले और दूसरे लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में शराब की बिक्री पर रोक लगी हुई थी। इसके बाद देश के तमाम हिस्सों से शराब की बिक्री के लिए मांग की जा रही थी और अब जबकि लॉकडाउन को तीसरी बार लगाया गया है तो शराब की बिक्री के मामले में छूट दे दी गई है। हालांकि इस दौरान कई नियमों का पालन करना होगा। ये सभी शर्तें इसलिए लगाई गई हैं ताकि कोरोना वायरस का प्रसार कम से कम हो। तीसरी सुर्खी महाराष्ट्र से है। देश के जिस राज्य में कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर देखने को मिला है वह है महाराष्ट्र। इस राज्य में कोविड-19 संक्रमित की संख्या का आंकड़ा 10,000 के पार जा चुका है। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना टेस्ट के लिए एक नायाब तरीका निकाला है। मुंबई में रहने वाले लोग अब चलते फिरते क्लिनिक में कोरोना का टेस्ट करा सकेंगे। बीएमसी ने एक ऐसी बस का निर्माण करवाया है जिसमें कोई भी अपना टेस्ट करवा सकेगा। इसमें पूरी लैब को तैयार किया गया है। अब यह चलती फिरती बस उन इलाकों में जाकर लोगों की जांच कर पाएगी जहां कोरोना के संदिग्ध पाए गए हैं।
बीएमसी की इस खास बस में कोरोना टेस्ट का पूरा साजो सामान होगा। साथ ही एक्सरे परीक्षण के लिए आधुनिक लैब भी होगी। बीएमसी ने इस मुहिम को कोरोना टेस्ट ऑन व्हील्स का नाम दिया है। यह बस हर उस इलाके में जाएगी जो रेड या ऑरेंज जोन होगा। क्लाउड ट्रांसफॉर्म तकनीक के जरिए रेडियोलॉजी विभाग के एक्सपर्ट और डॉक्टरों की मदद से मुंबई में कोरोना मरीजों को जल्द से जल्द ढूंढा जाएगा। बीएमसी अब इस तरह की और भी बसें बनाएगी। इनका इस्तेमाल बीएमसी के अस्पतालों में किया जाएगा। इस चलती फिरती बस का लोकार्पण स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की उपस्थिति में हुआ है। सरकार उम्मीद कर रही है कि कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में यह कोरोना टेस्ट ऑन व्हील्स उपयोगी साबित होगी। इसका मतलब गांव, शहर, हर जगह किया जा सकेगा। अब बारी है बड़ी खबर की। एक 102 साल और 2 बड़े डॉक्टर जिन्होंने जब ये कहा कि हमें महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और क्वारंटाइन का फॉर्मूला अपनाना चाहिए, तो सरकार और प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी। पहला डॉक्टर था साल 1918 में, जब अमेरिका में स्पेनिश फ्लू फैला था। दूसरी कहानी है उस डॉक्टर की जो आज कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहा है। दोनों ही डॉक्टरों की बात शुरुआत में नहीं सुनी गई। कौन है ये दोनों डॉक्टर? बात है 1919 की, जब वाशिंगटन के हेल्थ कमिश्नर ने सरकार से कहा कि पूरे देश में स्पेनिश फ्लू तीसरी बार फैल रहा है। हम 2 बार इसकी वजह से परेशान हो चुके हैं। अब हमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉर्मूला अपनाना चाहिए। आम सभाएं नहीं होनी चाहिए, लोगों को दूर दूर बैठना चाहिए। लेकिन उनकी ये बात मानी नहीं गई और नौकरी से निकाल दिया गया। उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना गुनाह हो गया था। हालात खराब होने लगे थे। इस डॉक्टर को एक मौका दिया गया। 1919 का अंत हो रहा था। कंसास में स्पेनिश फ्लू शुरुआती दौर में था। तब वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाया गया। इसका फायदा भी हुआ, कम लोग बीमार हुए, कम लोग मारे गए। अमेरिका को ये फॉर्मूला देने वाले डॉक्टर थे थॉमस डायर टटल। ठीक 102 साल के बाद जब अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले जनवरी 2020 में सामने आए, तब डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और क्वारंटाइन का फॉर्मूला अपनाने की बात कही। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं माने। नतीजा आज सबके सामने है। डॉक्टर एंथोनी फॉसी की बात अमेरिका सरकार मान लेती तो आज ये हालात नहीं होते। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में आज 10,70,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि 63,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन जब डॉक्टर फॉसी ने ये बात कही थी तो ट्रंप ने सबके सामने उनकी बात को दरकिनार कर दिया था। फरवरी अंत तक ट्रंप ने ये मानकर बैठे थे कि कोरोना से उनके देश को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर थॉमस डायर टटल और डॉक्टर एंथोनी फॉसी की शक्लें और कद काठी ही मिलती जुलती नहीं है, बल्कि उनका मेडिकल ज्ञान और साफ स्पष्ट बात कहने का तरीका भी समान है। दोनों ही डॉक्टरों ने आईवी लीग मेडिकल स्कूल से मेडिकल की पढ़ाई की है। डॉक्टर टटल अमेरिका के पब्लिक हेल्थ सर्विस में कमीशन्ड अधिकारी थे। डॉक्टर एंथोनी फॉसी भी, दोनों के पास दुनिया भर में फैली महामारी से लड़ने और उसको हराने का अनुभव था। डॉक्टर टटल ने स्पेनिश फ्लू, इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स से संघर्ष किया, तो डॉक्टर एंथोनी फॉसी HIV, एड्स, सार्स, मर्स से लड़ाई की और अब कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं 2009 की, जब एक रिसर्च के समूह ने स्पेनिश फ्लू पर अध्ययन करने के बाद महामारी को नियंत्रित करने के लिए एक शोध पत्र लिखा। इसमें डॉक्टर थॉमस टटल के सोशल डिस्टेंसिंग फॉर्मूला को सही बताया गया था, जिसे आज कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान लागू किया गया है। रिसर्च के इस समूह में डॉक्टर एंथोनी फॉसी भी थे। अगर हम तुलना करते हैं दोनों महामारियों की, तो उस समय स्पेनिश फ्लू सिएटल, स्पोकेन, वाशिंगटन में ज़्यादा फैला था, जैसे आज कोरोना वायरस पूरे देश में फैला हुआ है। जब न्यूयॉर्क, सेंट लुइस और लॉस एंजलिस में स्पेनिश फ्लू से ज़्यादा मौतें हुई थी, अब कोरोना वायरस से इन्हीं राज्यों में ज़्यादातर मौतें हुई हैं। कोरोना की वजह से डॉक्टर फॉसी की नौकरी तो नहीं गई, लेकिन ट्रंप ने ट्वीट कर उन्हें बर्खास्त करने की मांग कई बार की। डॉक्टर फॉसी ने कहा कि मैंने ट्रंप से फरवरी के शुरुआत में शटडाउन की बात कही थी, लेकिन मेरी सलाह को अनदेखा कर दिया गया। डॉक्टर फॉसी ने अमेरिका को एड्स, एंथ्रॉक्स, स्वाइन फ्लू, इबोला में बचाया है। अमेरिका और दुनिया भर की जनता
102 साल पहले डॉक्टर थॉमस डायर टर्टल की तारीफ उसी आशा भरी नज़रों से देखती थी जैसे आज लोग कोरोना काल में डॉक्टर एंथोनी फॉसी की तरफ देख रहे हैं। दोनों ही डॉक्टर 24 घंटे में 20-20 घंटे काम करते थे। दूसरी बड़ी खबर इंडिया से है। विश्व के 182 देश कोरोना संकट से गुजर रहे हैं। पिछले 10 दिन में भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एहतियातन तीसरी बार लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस बार गृह मंत्रालय की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन जारी रहेगा। यह निर्देश 4 मई से 17 मई तक के लिए है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में कुछ छूटें भी दी गई है। गाइडलाइन में देश भर के रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोनों में बांटा गया है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है। दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाज़त दी गई है। उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा कार्यस्थल को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, ईंट भट्ठे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है। हालांकि हवाई सेवाएं और रेल सेवाओं के साथ ही तमाम चीज़ों पर पाबंदी अब जारी है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन पार्ट 3 में किन चीज़ों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और किस चीज़ पर छूट दी गई है। तीसरे लॉकडाउन के दौरान भी सभी रेल सेवाएं और हवाई सेवाएं पहले की तरह ही बंद रहेगी। वहीं मजदूरों को अपने अपने राज्य वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, लेकिन इसमें आम लोग यात्रा नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति फंसा हो तो उसे राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही इस ट्रेन में बैठने की अनुमति होगी। रेलवे काउंटर पर टिकट खरीदने की व्यवस्था नहीं की गई है। जिन यात्रियों ने पहले से ही रेल टिकट खरीद रखा है उनकी टिकट कैंसिल कर उन्हें राशि वापस भेज दी जाएगी। तीसरे लॉकडाउन के दौरान सभी मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेगी। सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। किसी भी स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक और प्रशिक्षण कोचिंग संस्थानों में कोई संचालन नहीं होगा। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम और अन्य फिटनेस सेंटर की सेवाएं फिलहाल बंद ही रहेंगी। हालांकि रिहायशी इलाकों में छोटी छोटी दुकानों को खोलने की अनुमति है। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स आदि भी बंद रहेंगे। हर तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं के साथ साथ धार्मिक स्थानें भी बंद रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में और गृह मंत्रालय की अनुमति पर ही हवाई, रेल और सड़क मार्ग से जाने की अनुमति दी जाएगी। सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। स्थानीय अधिकारी विनियोग के तहत आदेश जारी करेंगे। स्थानीय प्रशासन क्षेत्रों में कर्फ्यू की स्थिति को बनाए रखेंगे। रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों ही जोन में 65 साल से ऊपर और स्वस्थ लोगों, गर्भवती महिला और 10 साल के कम के उम्र के बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स। कैब एग्रीगेटर्स उसे कहते हैं जो जिले में और दूसरे जिले में जाने की वाली बस होती है। नाई की दुकानें, स्पा और सैलून सब बंद रहेंगी। हालांकि ग्रीन जोन में सीमित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इन क्षेत्रों में बस में 50% सवारी तक बैठ सकेंगे तो 50% कर्मचारी काम कर सकेंगे। सभी मालवाहक वाहनों के यातायात की अनुमति दी गई है। कोई भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा। इसके लिए अलग पास की आवश्यकता नहीं है। ऑरेंज जोन में भी टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक ड्राइवर और एक यात्री के साथ अनुमति दी गई है। 4 पहिया वाहनों में अधिकतम 2 यात्री और 2 पहिया पर 2 यात्री चल सकेंगे। रेड जोन में जरूरी चीज़ों की ऑनलाइन सप्लाई शुरू की गई है। साथ ही प्राइवेट ऑफिस में 33% लोग ऑफिस में काम कर सकते हैं। शेष को घर से ही काम करने की अनुमति होगी। रेड जोन में अधिकांश व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति मिल गई है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं शुरू कर सकते हैं।